बीसीसीआई ने लगाया जुर्माना, फिर भी नहीं बदले खिलाड़ी के तेवर। आखिर ऐसा कौन सा खिलाड़ी है जिससे बीसीसीआई ने जुर्माना लगा दिया है और जुर्माने के बाद भी तेवर बदलने के नाम नहीं ले रहे? बिल्कुल सही कहा श्वेता, और हमने देखा है बीसीसीआई से अगर किसी भी खिलाड़ी ने पंगा लिया है तो उसका करियर कुछ खास नहीं रहा है, स्पेशली इंडियन क्रिकेट की बात करें तो। और ईशान किशन उसके जीते जागते एग्जाम्पल है, जो हाल फिलहाल में उनको प्रायोरिटी दी जा रही है, कह लीजिए पनिशमेंट दी जा रही है ईशान किशन को। पहले वहां पे बीसीसीआई ने बोला कि भाई डोमेस्टिक खेलो, जयशा ने लेटर भिजवाए और फिर जयशा ने ये बोल दिया कि फिर आपको आईपीएल खेलने में दिक्कत होगी। और कहीं ना कहीं ईशान किशन को इतने मौके भी अब नई इंडियन टीम में मिल रहे हैं। वो खिलाड़ी जो आपकी प्रायोरिटी पर था, वो खिलाड़ी जो आपके वर्ल्ड कप के स्क्वाड में था, एक गलती बीसीसीआई से, एक बगावत, और अब उस खिलाड़ी का कहीं भी नाम नहीं है। बिल्कुल, ईशान किशन मतलब नजर भी नहीं आ रहा है कि वो साउथ अफ्रीका टेस्ट सीरीज के बाद से फिर कहां गायब हो गए, क्योंकि उसके बाद इतनी सारी सीरीज भारत ने खेली लेकिन कहीं भी ईशान किशन का नाम नहीं आ रहा है। और बीसीसीआई इतनी ज्यादा तुल गई है ईशान किशन को, मतलब कि उनको पनिशमेंट देने के चक्कर में, कि वो उन्हें विकेटकीपर बल्लेबाज के तौर पर नहीं ला रही, बल्कि दूसरे विकेटकीपर बल्लेबाज को डेब्यू करवाने को तैयार है, लेकिन ईशान किशन को स्क्वाड में शामिल करने के लिए तैयार नहीं है। बिल्कुल, टीम को स्ट्रगल करवाने के लिए तैयार है, लेकिन ईशान किशन को मौका नहीं देना। अब देखना पड़ेगा ईशान किशन की कब तक वापसी होती है। लेकिन ऐसी ही कुछ बगावत मनोज तिवारी ने भी करी थी। रणजी खेलते हैं, बंगाल के कप्तान है, लेकिन अब रिटायरमेंट भी ले चुके हैं। ऐसे में उन्होंने एक ट्वीट कह लीजिए या फिर वहां पर एक एडवाइस दे दिया था बीसीसीआई को, और वो एडवाइस अगर आपको दिखाए इस ट्वीट में, वो एडवाइस ये था कि रणजी ट्रॉफी शुड बी स्क्रैप्ड ऑफ फ्रॉम द कैलेंडर फ्रॉम द नेक्स्ट सीजन ऑनवर्ड्स। यहां पे मनोज तिवारी ने ये पूरा ट्वीट करा था, आप पढ़ सकते हैं इसको। लेकिन मेन बात इसमें श्वेता यही थी कि रणजी ट्रॉफी को स्क्रैप्ड ऑफ यानी कि हटा देना चाहिए, रणजी ट्रॉफी होना ही नहीं चाहिए। हमें पता है कि जब आप इंडियन क्रिकेट की बात करते हैं, बीसीसीआई रिचेस्ट बोर्ड है, उन सब चीजों की बात करते हैं, तो रणजी ट्रॉफी डोमेस्टिक किसी भी टीम के लिए इनफैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ऐसे में इस खिलाड़ी ने यह बोला, फिर बीसीसीआई ने इस खिलाड़ी पर जुर्माना लगाया 20% मैच फीस का, और ऐसे में इस मैच फीस के बाद भी नहीं बदल रहे हैं इस खिलाड़ी के तेवर। बिल्कुल, इसके बाद भी इनका एक बहुत ही ज्यादा मतलब कि खराब बयान बोल सकते हैं कि एक शॉकिंग बयान आया है मनोज तिवारी का। मतलब इतना जुर्माना आपने फिर ट्वीट किया, फिर आप पे जुर्माना लगाया गया, लेकिन फिर आपने दोबारा से बयान दिया। तो चलिए एक बार नजर डालते हैं कि आखिर मनोज तिवारी ने क्या कुछ कहा अपने बयान में। अब अपने विचार व्यक्त करने पर आपको प्रतिबंध झेलना पड़ सकता है। मुझे लगता है कि अगर मैंने पोस्ट नहीं की होती तो शायद बीसीसीआई निर्देश जारी नहीं करता। मुझे लगता है कि मेरी पोस्ट ने बीसीसीआई सचिव को खिलाड़ियों पर दबाव बनाने के लिए प्रेरित किया। बिल्कुल, ये था मनोज तिवारी का बयान। और यहां पे श्वेता दो पर्सपेक्टिव टॉकिंग अबाउट, अगर मनोज तिवारी सही होते, अगर आपने रणजी ट्रॉफी को स्क्रैप्ड ऑफ, क्योंकि आप बहुत बड़ी बात कर रहे हो, अगर आपको जेन्युइन कुछ दिक्कत थी तो आप मैनेजमेंट पर सवाल उठा सकते थे, आप उन चीजों को एक्सपोज कर सकते थे कि हाँ भाई ये हुआ है रणजी ट्रॉफी में। क्योंकि अब एनीवेज मेरे को नहीं लगता कि उनको चांस मौका मिलने वाला है, रिटायरमेंट वो ले चुके हैं ऑलरेडी, बगावत सी उन्होंने शुरू कर दी है बीसीसीआई के साथ। तो आपने बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी, या तो आप उस स्टेटमेंट के साथ सपोर्टिंग प्रूफ देते कि भाई ये एक्सप्लॉइटेशन होती है रणजी में। ऑब्वियसली डोमेस्टिक में बहुत एक्सप्लॉइटेशन होती है, मिनिस्ट्री में बहुत, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री में बहुत एक्सप्लॉइटेशन होती है, लेकिन वो चीज बाहर आनी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे में आप बड़ी स्टेटमेंट दे दोगे और फिर वो उस चीज को प्रूफ नहीं कर पाओगे तो कहीं ना कहीं आप ही गलत लगोगे और आप ही अगेंस्ट लगोगे। और बीसीसीआई जो रिचेस्ट क्रिकेट बोर्ड है, सक्सेसफुल मोस्ट है, उसके बारे में ऐसा कह देना, उनके डोमेस्टिक शेड्यूल के बारे में कि आप रणजी स्क्रैप ऑफ कर दो, कहीं ना कहीं बहुत शॉकिंग है। और उसी वजह से बीसीसीआई ने एक्शन भी लिया, लेकिन अब भी मनोज तिवारी नहीं मान रहे हैं ऑब्वियसली, क्योंकि रिटायरमेंट ले चुके हैं। वो उनका मानना यह है, उन्होंने ये कहा है कि मेरी उस एक राय की वजह से, वो ये नहीं देख रहे उनकी राय कितना वजन था, उस राय में कितना वजन था उस ट्वीट में, वो नहीं देख रहे, बल्कि वो कह रहे हैं कि उससे प्रेरित हो गए प्लेयर्स पर दबाव डालने के लिए। अगर प्रेरित हो जाते तो जुर्माना शायद नहीं लगाते। अगर ऐसा कुछ होता, ये बीसीसीआई के बैक ऑफ द माइंड पहले से ही चल रहा था, बिल्कुल सीधा निकाल भी सकते थे, पहले से ही चल रहा था कि भाई रणजी ट्रॉफी खेलना इंपॉर्टेंट है प्लेयर्स को। क्योंकि हमने हमेशा देखा है कि प्लेयर्स जो है वो आईपीएल को बहुत ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं या दूसरे मतलब कि दूसरे लीग्स को प्रायोरिटी देते हैं, लेकिन रणजी ट्रॉफी स्पेशली जो मतलब कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर्स जिनका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट हो रखा है बीसीसीआई से, वो नहीं खेलना चाहते। इसलिए बीसीसीआई खुद बोलती है कि जाइए आप रणजी ट्रॉफी खेल के आइए। और हमने बहुत बार देखा है जो प्लेयर आउट ऑफ द फॉर्म होता है वो रणजी खेल कर आते हैं, वो फॉर्म में आ जाते हैं। आप रहाणे का एग्जाम्पल ले सकते हैं, आप पुजारा का एग्जाम्पल ले सकते हैं, आप सरफराज खान का एग्जाम्पल ले सकते हैं। सरफराज खान ने कौन सा आईपीएल खेला, कौन सा आईपीएल में परफॉर्मेंस किया, दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से खेला था, परफॉर्मेंस उनकी एक
भी नहीं आए थे, लेकिन अगर उन्हें टेस्ट में डेब्यू का मौका मिला और इतना चमक रहे हैं तो रणजी ट्रॉफी की वजह से ही चमकते हुए वो नजर आ रहे हैं। बिल्कुल सही कहा श्वेता, रणजी ट्रॉफी में परफॉर्मेंस दिखाई, इंडिया ए में मौका मिला और ऐसे ही मौके मिलते हैं। और आप किसी भी, क्योंकि हमारे लिए इंडियन क्रिकेट के लिए रणजी ट्रॉफी डोमेस्टिक एक नींव है आने वाले प्लेयर्स के लिए, यंगस्टर्स के लिए, एक्सपीरियंस खिलाड़ियों के लिए भी। तभी आप जो खिलाड़ी फॉर्म में नहीं होता उसको वापस डोमेस्टिक भेज देते हैं। तो आप ऐसे अगर अगेंस्ट स्टेटमेंट उनके दे दोगे तो बीसीसीआई भी कुछ ना कुछ एक्शन जरूर लेगा। बाकी आप अपना ओपिनियन इस बारे में बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तब तक के लिए देखते रहिए तूफान स्पोर्ट्स। लाइक शेयर सब्सक्राइब। तूफान स्पोर्ट्स।